कांग्रेस की तरफ से भी मध्य प्रदेश में रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। सोनिया गांधी वहां एक सभा में लोगों को संबोधित कर रही हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। आप लोगों को यूपीए सरकार चाहती है और चाहती कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वे रोजगार पाने के काबिल बने, माँ बाप का सहारा बने। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। लेकिन क्या उसका लाभ आपके बच्चों को मिला? कैसे मिलता है? कैसे मिलता? जबकि यहाँ करीब 20,000 ऐसे स्कूल है जहाँ सिर्फ एक ही टीचर है। हमें इस बात का एहसास था कि हमारे प्यारे आदिवासी भाई बहनों के लिए जंग की जमीन और उसकी उपज ही सब कुछ है। इसीलिए हमने वन अधिकार कानून के जरिए उन्हें जंग की जमीन और उसकी उपज पर अधिकार दिया। लेकिन क्या इन 10 सालों में आपको जमीन के पट्टे मिले? क्या आपको जंग की उपज की सही कीमत मिली? मेरी प्यारी बहनें, जिनकी जिंदगी तमाम तकलीफों से भरी है, उन्हें दिन रात संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके सहयोगियों का मानदेय भी बढ़ाया है। ऐसी तमाम योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए और कानूनी अधिकार भी दिए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी बहुत सी योजनाओं के लिए यूपीए ने मध्य प्रदेश की सरकार को हजारों करोड़ रुपए दिए, खूब संसाधन दिए। उसका परिणाम क्या है, आप मुझे बताइए। इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार ने इसका इस्तेमाल आप सबके लिए नहीं किया। जिस तरह केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह सभी राज्यों को धन और संसाधन दे, इसी तरह राज्यों का दायित्व है कि उसका इस्तेमाल पूरी ईमानदारी से उन योजनाओं पर खर्च करे जिसका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़े और उसके जीवन में खुशहाली आए। यूपीए की केंद्र सरकार यह धनराशि इसीलिए नहीं देती कि उसे लुटाया जाए या वह चंद लोगों की जेबों में चला जाए। भाजपा सरकार के राज में यही हुआ है। भ्रष्टाचार जैसी बीमारी से लड़ने के लिए हमने सूचना का अधिकार कानून बनाया, जिसे कोई भी नागरिक किसी भी सरकार के कामकाज के बारे में कानूनी तौर पर जानकारी हासिल कर सकता है। हमारी निगाह में भ्रष्टाचार के जो मामले आए, हमने उन पर फौरन कानूनी कार्रवाई की। लोगों को अपने पदों से हटना पड़ा। मैं भाजपा नेताओं से पूछना चाहती हूँ और आप भी उनसे पूछिएगा कि इनके इतने मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त में मामले दर्ज है। इनके इतने अफसरों के यहाँ करोड़ों रुपए मिले हैं, लेकिन क्या कोई कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। उसी तरह इनकी असलियत कुछ और ही है। इनकी कटनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये भले ही खुद अपनी पीठ ठोकते रहें, लेकिन आपको उनसे पूछना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश की यह स्थिति क्यों है? बच्चे के कुपोषण के शिकार क्यों है? किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ रही है? आप मुझे बताइए, क्या आपको खाद और बीज समय पर मिलते हैं? इसके लिए तो आपको भाजपा नेताओं की दुकानों पर जाना पड़ेगा। क्या सिंचाई के लिए बिजली मिलती है? मेरी बहन
भ्रष्टाचार की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? क्या थानों में आपकी सुनवाई होती है? नहीं होती है। आज कानून व्यवस्था की हालत यह है कि लोग अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या सरकार इसलिए होती है? भाइयों और बहनों, देश का निर्माण वे करते हैं जिनके दिल साफ होते हैं, जिनमें जनता की सेवा के लिए समर्पण की भावना होती है। जो सिर्फ सत्ता के लालची है, क्या वे देश बनाएंगे? वे क्या देश का निर्माण करेंगे? जो अपने स्वार्थ के लिए भाई को भाई से लड़ाते हैं, समाज में भेदभाव फैलाते हैं, वे देश का निर्माण कैसे करेंगे? देश का निर्माण तो वे करते हैं जिन्होंने देश और समाज के प्रति लगाव हो, जिन्होंने एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, बलिदान किए हो, कुर्बानी की हो। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास ऐसे वीरों के इतिहास से भरा हुआ है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए तेजी से काम करेगी। भाजपा ने तो आपसे बहुत से वादे किए हैं, लेकिन हम किसानों, उन्होंने वादे तो किए लेकिन निभाए नहीं। लेकिन हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे, गरीबों को एक पट्टी कनेक्शन मुफ्त देंगे, धान और गेहूं की तरह आदिवासी भाइयों को वन उपज का एमएसपी देंगे, जंगल की जमीन के पट्टे और जंगल की उपज पर अधिकार देंगे। भाजपा के राज में जिनकी जमीनें छीनी गई है, हम उन्हें उसका अधिकार फिर से देंगे। कांग्रेस ने तय किया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होगा। आदिवासी इलाकों में जहां टीचर्स के पद खाली है, वहां जल्दी ही नियुक्ति की जाएगी। तो भाइयों और बहनों, हम खोखले वादों पर विश्वास नहीं करते। अपने घोषणा पत्र में जिन योजनाओं और कार्यक्रमों का जिक्र किया है, उन्हें पूरी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के साथ लागू करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताए और अपनी प्रगति और खुशहाली वापस लाए। अंत में दूर दूर से इस सभा में आने के लिए आप सभी को, खास तौर से अपनी प्यारी बहनों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद। और जोर से, जय